सुनिए, पिछले बार हमने एक बात कही थी कि 2A 2B के बारे में। तो सिंपल समझिए 2A 2B क्या है कि कोई वेंडर है, मैं फिर से बता देता हूँ, वैसे तो जानकारी है ही आप लोग की, लेकिन फिर भी एक हमारा वेंडर है, वेंडर जिससे माल खरीदते हैं, और हम हो गए पार्टी, यानी हमने माल खरीदा। तो वेंडर उधर से GSTR1 जैसी फाइल करेगा वैसे मेरे पार्टी के 2A में वो वहां से सेल मारा, यहाँ परचेज आना चालू हो जाता है। और साथ ही साथ 2B, यानी 2B एक हमारे पास 2B बन जाएगा अपने आप, मतलब 2B का पोर्टल होता है, उसके अंदर भी डेटा आना चालू हो जाता है। जो डेटा 2A में है वही डेटा 2B में आ जाएगा। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब GSTR1 ऑन टाइम करेंगे, यानी ऑन टाइम हुआ तो। अगर ये ऑन टाइम नहीं है यानी ओवर टाइमिंग है तो क्या होगा, मान चलिए कि मैं केस 1 करता हूँ आपको। केस 1 ऑन टाइम का है, तो केस 1 करा ऑन टाइम तो ठीक है जी, 2A में डेटा आ गया, 2B में डेटा आ गया। लेकिन GSTR1 अगर ओवर टाइम करते हैं, ऑन टाइम नहीं करते हैं, आपका टाइम ओवर हो गया लेकिन रिटर्न तो चली जाएगी। ये केस नंबर 2 बना रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या होने वाला है कि 2A में तो डेटा आएगा, बट आपको पता है 2B के अंदर डेटा आपका नहीं आएगा। ये केस नंबर 2 हो गया, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा कि केस 1 में तभी आएगा दोनों तरफ डेटा जब ऑन टाइम R1 गया है। 2A में डेटा आ जाएगा, 2B के अंदर डेटा नहीं आएगा। 2B के अंदर कब आएगा, नेक्स्ट मंथ आएगा। इसका मतलब है 2B के अंदर जो डेटा अभी तो नहीं पहुंचेगा बट नेक्स्ट मंथ में दिखना चालू होगा। जो 2B के अंदर डेटा होता है वही आपका रियल ITC है, वही आप ले सकते हैं 3B के अंदर, कि पहले भी हमने कहा था, है ना। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो सवाल ये खड़ा होता है, प्रॉब्लम क्या आती है कि मान चलिए कोई मंथ मान लीजिए, जैसे अभी चल रहा है फेब, तो जैन मान लेते हैं कि जनवरी 2022 चला गया, इनकी रिटर्न जा रही है। अब GSTR1 की टाइम निकल चुका। GSTR1 का टाइम था 11 तारीख, मान के चलिए 11 फरवरी था, तो निकल गया, चला गया। तो 11 फरवरी तक जो हमारा वेंडर R1 फाइल किया होगा वो मेरे 2A 2B के पोर्टल पे तो आ रहा होगा दोनों में। लेकिन जो वेंडर अब लेट फेड कर रहा है, जैसे आज तारीख हो रही है ज्यादा ना, आज होगी 21 तारीख हो गया, तो अब तक रिटर्न फाइलिंग कर रहा है धीरे धीरे करके, 12 13 14 लेट कर रहा है, तो उनकी R1 नहीं आएगी। यानी GSTR1 जो फाइल किया 11 फरवरी को, तो ऐसे केसेस में R1 फाइल किया तो 2A और 2B के अंदर डेटा आना चालू होगा, यानी ITC दिखना चालू हो जाएगा। ये तो पता ही होगा ITC आ रही होगी। लेकिन अगर GSTR1 को ऐसा भी होगा जो 12 फरवरी के बाद, यानी 12 फरवरी से लेकर के अब तक जो चल रहा है, आज होगा 21 फरवरी के बीच में रिटर्न फाइलिंग किया होगा, उसके हमारे 2A में तो डेटा आ रहा होगा बट 2B के अंदर नहीं आ रहा होगा। ये तो क्लियर है। अब सवाल खड़ा है कि हमारी क्या गलती है, हमने जनवरी का जो डेटा है वो टैली में चढ़ा रखा है, यानी टैली की परचेज तो ऑलरेडी कंप्लीटेड है हमारे, तो चाहे वो वेंडर लेट फाइल किया हो नहीं किया हो, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारी एंट्री कंप्लीटेड है। तो टैली के अंदर जो है वो आपकी एंट्री कंप्लीटेड है, बट 2B के अंदर डेटा नहीं आ रहा है, जिस कारण मुझे ITC नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना पड़ता है कि वो एंट्रियां छाटनी पड़ती है टैली वाली एंट्री से जो 2B में नहीं आ रहा है, क्योंकि 2B में वही आएगा जो 11 फरवरी तक R1 में गई होगी, तो वो छांट करके अलग रखना होता है सबसे पहला काम। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि स्टेप 1 हमें क्या करना है, स्टेप 1 कि हमें उसको बोलते हैं कंपेयर करने के लिए, रिको करने को बोलते हैं। रिको बिटवीन चलेगा ऐसा, रिको बिटवीन टैली परचेज टू 2B, यानी टैली के परचेज डेटा से और 2B के डेटा से हमें करना है रिको, परचेज डेटा एंड कर देते हैं एंड 2B डेटा से हमें आपस में रिको करना है, जिससे छटनी हो जाएगी, हमें ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से वेंडर राइट टाइम पे रिटर्न फाइलिंग नहीं किया। यानी इसमें से हमारे जो टैली के अंदर डेटा है परचेज वाली, उसमें से कितनी एंट्री ऐसे हैं जो हमारी तो एंट्री है बना हुआ टैली के अंदर, बट वेंडर ने राइट टाइम पे रिटर्न फाइलिंग नहीं किया, जिसकी वजह से हम फंसे हुए, वो छटनी कर लेंगे। लेकिन भाई आज 21 तारीख हो रहा है, जिस भी तारीख में आप ये कंपेयरिंग कर रहे हो उस तारीख में हो सकता है ये कोई लेट फिट कर रहा हो तो 2A में तो आ रहा है। मान लो एग्जाम्पल तौर पे यहाँ पर लेते हैं कि एग्जाम्पल लिया मैंने कि एक वेंडर से बात करते हैं कि मेरे पास ऐसे 50 बिल थे, 50 इनवाइसेस हैं,
हिल रहा हिल रहा 50 इनवाइसेस हैं यहाँ पर, ठीक। 50 इनवाइसेस में यहाँ देख रहे हैं, इसके अंदर एग्जांपल लेता हूँ कि 35 इनवाइसेस ऑन टाइम गया हुआ, यानी टू बी में आ चुका है। आप समझिए, ऐसा टू में आ चुका है, इसका मतलब 15 इनवाइसेस टू बी नहीं आए, है ना। तो 15 इनवाइसेस टू बी के अंदर नहीं आए हैं, इतना तो समझ आ रहा होगा, ठीक। तो 15 इनवाइसेस छट के बाहर आ जाएंगी। लेकिन अगर आज हम रिको कर रहे हैं तो सिंपल बात है कि 15 इनवाइसेस में कुछ ऐसे वो हो सकते हैं कि 10 इनवाइसेस, मतलब यहाँ 10 इनवाइसेस मान लीजिए कि ऐसे हो सकते हैं कि जो 2A के अंदर आ रखा होगा अब तक। यहाँ तो 2B और 2A दोनों में आ रखा है, सिंपल बात है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 2A और 2B दोनों में आ रखा है, लेकिन 15 इनवाइसेस अभी तक 2B में नहीं आए, ठीक। तो ये छटकिन हो जाएगी। लेकिन इसमें से 10 इनवाइसेस ऐसे हैं जो 2A में आ रखा होगा, 2B में तो आएगा नहीं क्योंकि राइट टाइम पे हुआ नहीं। और 5 इनवाइसेस अभी भी ऐसे हैं जो कि अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं, यानी हमारे 5 इनवाइसेस ऐसे हैं जो बिल्कुल शो रखा है 2A के अंदर है ही नहीं, पेंडिंग है, पेंडिंग इन 2A, और 2A में भी नहीं आ रहा। तो स्टेप 1 क्या होगा कि पहले हम अपने टैली के डेटा से 2B के डेटा से दोनों का आपस में मैच कर लेंगे। उससे हमारा छटनी हो जाएगी कि कितने इनवाइसेस हमारे 35 इनवाइसेस 2A में आ रहे हैं, तो डन है, चल भैया ठीक है। और जो आ रहा है वो रियल ITC है। 15 इनवाइसेस मेरे फंसे हुए हैं, तो 15 इनवाइसेस देख रहा हूँ कि मेरा 2B में नहीं आ रहा है। लेकिन आज के डेट में 21 तारीख में अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, देखो कर रहे हैं, तो हो सकता है उसमें कुछ वेंडर लेट फेड करके 2A में डाल दिया, वो 10 हो सकते हैं। इसका मतलब है अगर मैं उसको फोन घुमाऊंगा तो वो कहते ना गाली देंगे बट प्यार से देंगे, यार तुम जब करते हो तो फिर थोड़ा टाइम पे करा कर। इसका मतलब स्टेप नंबर 2 हमें करना है साथ में कि हमें 2A और 2B से भी रिको करना है, क्योंकि दिक्कत आएगी वहां पर। यानी रिको बिटवीन टैली परचेज छोड़िए, अब तो खत्म हो गई है, 2A डेटा एंड 2B डेटा से हमें रिको करना होगा। इससे क्या होगा कि इससे छटनी हो जाएगी कि कितने इनवाइसेस 2A में आगे और कितने इनवाइसेस आपके नहीं आए। जो नहीं आया है 5 इनवाइसेस वो आपके 2A में पेंडिंग दिखाएगा, मतलब हैंग होगा नहीं। तो हमारे टैली के जो डेटा है उससे हम तो कंपेयर कर लिया, उसका 2A कंपेयर कर लिया। इस तरह से मुझे छटनी करके बाहर निकल गया। 5 इनवाइसेस ऐसे हैं जो बिल्कुल 2A में नहीं है, इसका मतलब है कि R1 भरा ही नहीं उसने। कारण एक हो सकता है उसका रिटर्न क्वार्टरली जा रहा हो, वो क्यों भरे, ऐसा हो सकता है। बट सरकार ने उसके लिए व्यवस्था कर दिया IFF की कि भैया IFF भरो, काम खत्म करो। तो हम ऐसे लोगों को टाइट करेंगे ना, अगर बहाना मारता है कि सर मेरा तो क्वार्टरली जाता है R1, हम क्यों भरें, कर देंगे ना रिटर्न, हमारी गलती की थोड़ी ना है। तो मैं उसको मतलब प्रेशर डालूंगा कि भाई IFF भर, क्योंकि हमारा तो ITC नहीं मिल रहा ना, समझ रहे हैं। तो एक बंदा कंपनी के अंदर या 2 बंदे कंपनी के अंदर ऐसे होते हैं जो इन्हीं के पीछे पड़ा रहता है, ITC के चक्कर में रहता है। लाखों रुपए का ITC होते हैं, लाखों रुपए का सैलरी हम दे रहे हैं किसी को 20,000 महीने का, मान के चलिए रिको करने के लिए। तो कंट्रोल बस इसी पे करता रहता है कि मेरे को ITC एक रहना नहीं चाहिए, ध्यान रखना, और प्रेशर बना के रखो। मेरे को कंप्लीटली ITC चाहिए। 1 महीना 2 महीना चलो बर्दाश्त कर लूंगा वेंडर का, बाकी बर्दाश्त नहीं होगा मेरे से। सैलरी 20,000 लेकिन लाख रुपए का पेंडिंग पड़ा हुआ ITC। सोचिए अगर ये ITC किस तरह से इधर उधर हो रहा है तो लाख रुपए तो पेमेंट करनी पड़ेगी ना कंपनी को। तो कंट्रोल करना पड़ता है, इसलिए इसकी जॉब बहुत अच्छे। हमारे पास भी अभी था जॉब 21,000 का, सिर्फ रिको करना था। मतलब पार्टी मांग रही थी एक ऐसा बंदा दे दो जो पूरा रिको पे कंट्रोल करे। ITC मेरा ITC मरना नहीं चाहिए। जब से GST पैदा लिया, जब से ये कहानी खत्म, और सरकार भी धीरे धीरे इसके ऊपर टाइट हो रही है। समझ में आ रहा हूँ? तो इसको ध्यान से सीखिएगा कि किस तरीके का चीज है। ये नक्शा क्लियर है? ठीक है। तो ये जो मैंने बताया उसके हिसाब से यहाँ पर ये तो रफली है, मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, अगर डालने वाला होगा डाल भी देंगे आपको। चलिए, समझाने के लिए मैंने वही कॉपी कर लिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि सबसे पहला स्टेप हमारा होगा रिको करेंगे हम लोग, क्योंकि बिटवीन टैली का परचेज डेटा से और 2B के डेटा से करेंगे। इसके लिए मैंने एक डेटा निकाला भी था शायद,
क्या था, निकाला था क्या मैंने? नहीं निकाला। चलो ठीक है, तो मैं फिर चलता हूँ। टू 4 0 है ना? क्या है? 655। अब तो खुल जा। इसमें पासवर्ड चेंज किया था कुछ, ऐसा लग रहा है, याद है कुछ? नहीं मुझे नहीं हुआ ना, किया था ना, वो मांग रहा था एक्सपायर का। वही तो। वही मैं कहूँ कि खुल के देखा, ट्राई कर रहे हैं। पासवर्ड चेंज किया। सुनिए, हमें क्या करना है, देखिए हमें तो भाई रिको करना है, तो डेटा चाहिए हमें को, और तो कुछ चारा है नहीं। तो रिको बिटवीन टैली परचेज डेटा एंड टू बी, तो टैली में डेटा चाहिए और टू बी डेटा चाहिए, ये चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, डैशबोर्ड में जाएंगे, तो फाइल रिटर्न में जाएंगे, यहाँ देखिएगा, और यहाँ आने के बाद आप सपोज जनवरी मंथ का हम रिको कर रहे हैं, मान के चलिए, तो जनवरी मंथ का हम यहाँ पर टू बी निकाल लेते हैं। टू बी निकालने के दो तरीके हैं, या तो डायरेक्टली डाउनलोड कर लीजिए, तो डायरेक्टली डाउनलोड कर रहा हूँ, पिछली बार करके दिखाया था। यहाँ पर जेसन आ रहा है और यहाँ एक्सेल आ रहा है, तो आपको एक्सेल उठाना है, उठा लिया, यहाँ पर हम सेव कर लेते हैं, और डेस्कटॉप पे ही हमने यहाँ पर रख लेंगे। ठीक है, एक नया फोटो बना देता हूँ, और मैं लिख लेता हूँ 2B 7 PM पे कर लेते हैं पहले। ऐसा मैंने कर दिया, यहाँ पर डाल दिया मैंने, यहाँ आते हैं। एक तरीका तो ये था, दूसरा तरीका क्या है कि फाइल रीडर में जाने के बाद बताएंगे, अगर यह थोड़ा याद है तो, या मंथ ऑफ जन में जाएंगे, सर्च करेंगे, और यहाँ पर व्यू में जाएंगे, डाउनलोड तो कर लिया मैं, व्यू में जाएंगे, व्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पर दो ITC नॉट अवेलेबल, तो इसमें तो कुछ है नहीं, ITC अवेलेबल। देन फिर अमाउंट देखेंगे, जहां जहां फिगर पड़ी है, जैसे इसमें तो इसको क्लिक करेंगे, यहाँ फिगर पड़ी है तो इसको क्लिक, जहां जहां करेंगे सबको रिको कर सकते हैं। तो हमें तो सिर्फ इनवाइसेस है, मैं रिको करेंगे विटनेसेस, ये सारे आ चुके हैं। इसके बाद इसे हम क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। तो दो तरीके हैं, डाउनलोड करके हम इसमें डाल देते हैं। तो चलिए, आपके यहाँ पर कहीं ना कहीं 7 PM के नाम से मैंने फोल्डर बना, देखिए टू बी रिको आ चुका है। अंतर इतना ही है कि इसके अंदर वो जितना भी था, डेबिट क्रेडिट नोट पूरा था, वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, यानी ये आ रहा है, देखिए बैक करता हूँ समरी में, देखिएगा यहाँ पर ऑल ITC मतलब सब कुछ आ रहा है, DN CN इनवाइसेस सब कुछ आ रहा है इसमें, इस फाइल में, और इसमें सिर्फ B2B आ रहा है जो डेटा है। तो कंपेयर करने के लिए तो मेरे को एक ही फाइल चाहिए, इसके अंदर अगर घुस भी जाते हैं तो कोई फायदा है नहीं, B2B के सिर्फ यही डेटा चाहिए। तो वो डेटा यहाँ तो उठा लो, चाहे वहां से कर लो, तो बेटर होगा हम इसको क्रॉस कर देते हैं,
और जो मेरा सिंगल लिस्ट बना रखा ना फोल्डर, उसको फाइल को हम उसको देखेंगे, इसको रिको करेंगे। अब इसकी एंट्री मेरे को टैली में चाहिए, तभी तो हो पाएगा ना। अब तो हम बता रहे हैं, अब जरूरी नहीं इसके टैली मैंने एंट्री करा है, तो एक काम करिए, इसी बहाने एक थोड़ा सीख भी लेंगे और एंट्री के लिए भी थोड़ा सीख लेंगे। ठीक, ज्यादा एंट्री है नहीं, मुश्किल से 10-15 मिनट लगेगा। कितने 20 एंट्रियां हैं। ठीक, पार्टी देखिएगा, इसमें से 1 2 3 3 टाइप की पार्टियां हैं, तो इसको एंट्री कर लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, 1-2 एंट्री में गलती करेंगे या हटा देंगे, जैसा भी बाद में देखेंगे, तो उसको दिखाते हैं, कंपेयर करें किस तरह से होता है। तो करते हैं, काम करते हैं। देखिए डेट यहाँ पर जनवरी का देख रहे हैं, 70 है, जनवरी का तो 17 उठाएगा नहीं मेरे में, बट कोई बात नहीं, हम डेट से कंपेयर नहीं करते हैं। हम जो रिको करते हैं तो हम क्या करते हैं, जीएसटी नंबर, इनवाइसेस नंबर और इनवाइस का अमाउंट वगैरह होता है। तो डेट आप 1 या 2 तारीख में सारी डेट ठोक दीजिए, 1 2 31 जो भी है। ठीक, तो ये काम आप फटाफट करें, 10 मिनट में ये हो जाना चाहिए। देखते हैं, शुरुआत कर देता हूँ। देखिए, तो ये मैं एंट्री करना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर ऑल्ट F1, एक कंपनी बनाते हैं। यहाँ पर क्रिएट कंपनी, यहाँ पर देखिएगा मंसूरी कॉटन करके, ये दिल्ली में कंपनी है। इस तरह से हम निकल के लेकर पहले जीएसटी नंबर ऑन कर लेते हैं। तो जीएसटी नंबर लेकर चलते हैं। जीएसटी नंबर आपको, अगर आपने पार्टी का साइट खोल रखा है तो आपको जीएसटी नंबर टॉप में मिल जाएगा। यहाँ देखें, यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा या प्रोफाइल में भी मिल जाता है। मैंने कॉपी कर लिया, निकल के लेकर कंट्रोल ए, देख रहे हैं, वो ये काम करता हूँ। अब देखिए चक्कर क्या है ना, कि अब मुझे एंट्री करनी है, ये जो इससे, अब नॉर्मली एंट्री आप समझते हैं कि हम आइटम बेस में करते हैं, जैसे आइटम चढ़ाते हैं तो एंट्री करते हैं, है ना। देखिए यहाँ परसेंटेज देख सकें आप, देख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, काफी शॉर्टकट तरीके से एंट्री हो जाएगी। इनवाइसेस वगैरह में देख रहे हैं, इनवाइस तो अलग अलग हैं। 18% का पहले कर लीजिए, 5 कर लीजिए, इस तरह देख रहे हैं आप एंट्री को कर लीजिए। हम क्या करेंगे इसको, कि चूंकि इनवाइस नंबर अलग अलग है तो सिंपल बात है कि हमें अलग अलग एंट्री पास करनी पड़ेगी, उसका कोई चारा नहीं है। देखिए अब हम क्या करेंगे, वाउचर में जाएंगे, सीधा इसका क्या करिए, आइटम बेस में हटा दीजिए। तो आइटम हटाने के लिए क्या करते हैं, F11 में जा करके इन्वेंट्री को नो कर दीजिए, नो कर दिया, काम खत्म। इन्वेंट्री नो कर दिया, अकाउंट वन लिया गया। इससे टेंशन फ्री इसलिए हो जाएगा, आइटम का चक्कर खत्म है। जनवरी महीने का एंट्री कर लें, 1 जनवरी में एंट्री कर लेते हैं। ये सारी एंट्री कहाँ हो जाना चाहिए, टू बी का डेटा है, तो एंट्री करने के लिए वाउचर में क्या क्या दबाना चाहिए, परचेज, सिंपल, ये परचेज है। यहाँ पर बिल नंबर डालना चालू करें, जैसे डेट अब एक ही रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल नंबर देख सकते यहाँ पर है, इनवाइस नंबर कहाँ गया, इनवाइस नंबर ध्यान रखिएगा। अगर आपने इनवाइस नंबर कंट्रोल C करके कंट्रोल V किया तो देखिए प्रॉब्लम क्या आ रही है, बैक स्पेस ले रहे हैं, तो आप एक बार बैक स्पेस करेंगे, स्पेस खत्म होगा, नहीं तो रिको करने में दिक्कत करेगा आपको। ठीक, 1 टाइम आपको बैक स्पेस करना होगा, रिको में दिक्कत आ जाती है। इसके बाद डेट डाल देते हैं, पार्टी का नाम, पार्टी हमारे 3 ही पार्टी है, जो मेहनत है एक बार करना पड़ेगा, कंट्रोल C, आदि फ्लेक्शन, इसमें भी स्पेस आ रहा है, हटा दीजिए। ये आपकी सेंट्रल कैटर हो गया, डाल दिया मैंने, दिल्ली है। इसके बाद इसका जीएसटी नंबर डाल देते हैं, यहाँ से 3 ही तो है हमारे पास वेंडर, इसका भी कर दिया, और 07 है ना, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या डालेंगे, लोकल परचेज @18% अंडर द परचेज, एंटर एंटर एंटर, अंदर जाओ, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, आइटम तो बना नहीं रहे, तो जाना चाहिए मेरे को, है ना, यही पूछ रहा था, जाना चाहिए। HSN को डालना चाहिए, नहीं, HSN आइटम के बेस पे होता है, लीडर के HSN नहीं होता है, हम नहीं डालेंगे। इसको क्या करें, कुछ करें नहीं, फ्री छोड़ देंगे, क्योंकि वहां से ऑटोमेटिकली कैश करेगा। यहाँ क्या करेंगे, टैक्सेबल, यहाँ डाल देंगे 18%, बस एंट्री पास हो जाएगी। यहाँ गुड्स निकल जाएगी। अमाउंट जो है देखिएगा, अमाउंट डालना है, देखिए इनवाइस वैल्यू देख रहे हैं, ये नहीं डालना है, टोटल अमाउंट से आपको डालना है टैक्सेबल वैल्यू, जो कि आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक, कंट्रोल C कंट्रोल V, इसमें भी स्पेस आ रहा है, एंटर करेंगे। इसके बाद आप बना दीजिए CGST इनपुट @9%, ड्यूटी टैक्सेस के अंदर GST सेंट्रल टैक्सेस 9%,
निकल जाएंगे। आ गया। देन कंट्रोल आर, सी की जगह पर आप बनाएंगे SGST इनपुट, रिटर्न टैक्सेस GST, स्टेट टैक्सेस 9%, और ये बनकर तैयार है। ठीक, राउंडिंग करना है जरूरत नहीं है क्योंकि हमें तो इनवाइस चेक करनी है, वहां भी राउंड नहीं आ रहा, छोड़ दीजिए। न्यू रेफरेंस, एक घंटे खत्म हो गया। ठीक, बाकी एंटर हो जाएगा। एक काम करते हैं, ये आदि फ्लेक्सी का सामने रखता हूँ, इनवाइस वाले मुझे यही तो चाहिए ना केवल, मतलब आदि फ्लेक्सी देख लेंगे कौन सा है, कॉपी कर पेस्ट करते जाएंगे। इनवाइस नंबर भी साथ में है, या इनवाइस नंबर है आपका, हो जाएगा ना। चलो फटाफट कीबोर्ड लो, जिनके फास्ट है कर लीजिए, जरूरी नहीं मैं चेक कर रहा हूँ। हाँ, डेट रखो, डेट रख सकते, बस आप इनवाइस नंबर, अमाउंट जो है वो रेट का। लाइट आ रहे हैं ना लोग, उठाते चले जाओ। नहीं नहीं, इधर इधर अमाउंट ले लिया नहीं। हाँ, पर्टिकुलर मोड है ये तो, इतना से काम चल जाएगा, ये 2 कॉलम चाहिए अपन, मेरे सामने देख ही रहे हो। क्या जो हमने वहां से स्टॉक वाला बन किया था, तो यहाँ से भी चेंज मोड कर सकते थे, लेकिन वो चेंज मोड जो करने का कला है वो खत्म कर दी मैंने, बस कर सकते हैं एक ही बात। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार सर, बताएं। सर आपके देखिए सर, अगर
तो डेट तो ऐसे कुछ काम है तो रुको मैं नाम नहीं दूँ। नहीं नहीं नीचे वाला कर दो फिर पूरा इतना लेके जाओ वो कर दो। हाँ तो सुन के कॉपी ठीक है। फूड में किसकी? बहुत सारे फोन होते हैं, स्टेज दिला देता है तुरंत। करके करते नाम नहीं हाँ तो जिस 06 है 06।
वो तो आएगा ना, वो तो दिख रहा है ना परचेज टैक्स।
5% वाला कौन सा क्वेश्चन 5% वाला बना के था ऑलरेडी हो गया। तो आपने सारे एंट्री कर दिया, ठीक है। अब एंट्री में क्या कमी है नहीं है उसको देखने के लिए हम लोग डीओजी में जाएंगे और जीएसटीआर 2 में जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सारा सारा परचेज है 2 में आएगा। 2 में आने के बाद जैन चेंज करेंगे, जैन टू जैन। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर आपका आएगा इनकम्प्लीट मिसमैच आ रहा है 19। ऐसा नहीं है, ऐसे इसलिए मिसमैच नहीं है। बेसिकली जब अंदर घुसेंगे ना तो दिखाएगा पता नहीं क्या है। एचएसएन की देखिए, तो एचएसएन तो आइटम वाइज में होता है ना। देखिए एचएसएन एम्प्टी है, पकड़ रहा है तो कोई इशू नहीं है। बट जबकि यहाँ आ रहा है, अगर यहाँ होता ना कुछ और प्रॉब्लम आती तो ये फिगर यहाँ नहीं आती। तो ये मैच होना चाहिए यहाँ से मिसमैच है, कोई दिक्कत नहीं, एचएसएन से कोई मतलब नहीं होता। तो ये एंट्री छोड़ दो 20 था क्या? 20 है, यहाँ 19। ये भी एक देखने का है। कोई नहीं उनको तो हाँ रिको तो कर ही रहे हैं, तो ये पता चलेगा कि भाई हमारी एंट्री छूट गई, क्या हो गया। तो ठीक है, हो सकता है कुछ और मिस्टेक हो, बड़ी बात नहीं, तो वो भी हमें पकड़ में आ जाएगा यहाँ पर क्या चीज। अब हम रिको करेंगे, तो कैसे रिको करेंगे? पहले इस डेटा को हमें निकालें। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए 2 तरीके से निकालने का तरीका है। आप जाइएगा डीओजी में, जाने के बाद जीएसटीआर 3 भी जाइए, क्योंकि इसका आईटीसी में मेरे को मिलेगा। तो जीएसटीआर 3 में जाएंगे, जीएसटीआर 3 में जा करके जैन कर लीजिए, जैन टू जैन। तो यहाँ भी देखिएगा मिसमैच रिपोर्ट 0 है। इसके बाद ऑल्ट F1 कर लें, एक्सपैंड हो गया। इसमें ढूंढिए ऑल अदर आईटीसी। तो सिंपल बात है कि ऑल अदर आईटीसी आपको नीचे मिलेगा, यहाँ देखिए, और फिगर यहाँ दिख रहा होगा। इसके अंदर जाएंगे तो सारी एंट्रियां आपको यहाँ दिख रही। आपको क्या करना है, इसे एक्सपोर्ट कर देना है एक्सेल में। तो एक तो एक्सेल मेरे पास ऑलरेडी पहले से मौजूद है, 2B का डेटा, ये भी आ जाएगा। तो इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक। करंट यहाँ कर लेते हैं और फाइल फॉर्मेट एक्सेल में आ जाएगा। एक्सपोर्ट टू लोकेशन चेंज कर लेते हैं, स्पेसिफाई, मान लीजिए डी ड्राइव GSTR 2B रिको का नाम बना देते हैं, ठीक है। ऐसा सिंपल नहीं होगा तो बनेगा, हो गया होगा, एंटर करके सेव कर दें। ये डेटा आ गया। अब हम आपस में रिको करेंगे। पाइवोट का रिको सिखाया पहले कभी, कहाँ से सिखाया है ना? हाँ बैंक रिको जब किया था तो सेम वही फंडा अपनाएंगे, सेम टू सेम, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अब रिको तो आज 8 बजे हो नहीं पाएगा। ये जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी, तो इस कंपनी का थोड़ा नाम बदलता हूँ मैं, ताकि ऑल्टर करें, मतलब मंसूरी कॉटन रखते हैं, बस थोड़ा समझने के लिए रख लेते हैं। GSTR 2B कर लेता हूँ, और इसको क्या करते हैं ना, आपकी बैकअप इसको साइड भेज देता हूँ, ताकि आप अपना भी स्टोर करके कम से कम एंट्री तो नहीं करनी पड़ेगी दोबारा। तो एक तरफ प्रैक्टिस हो जाएगी, प्लस अब ये तो खैर जो पोर्टल पे जाने का तो अलाउ वैसा नहीं होगा, तो इसका जो डेटा है वो भी आपको भेज देते हैं, ताकि आप कंपेयर करो। कल हम तो करेंगे यहाँ पर, बट आप कंपेयर करना, अगर बैंक रिवो कर रखा तो हल्का फुल्का ट्राई करिएगा, देखिए क्या होता है। तो इसको मैं भेजता हूँ, ठीक है। इसको बैकअप ले लेते हैं। बैकअप कैसे लेंगे हम? डेटा में जाएंगे, बैकअप जाएंगे, और यहाँ पर बैकअप तो देखिए ये बैकअप डेस्टिनेशन पाथ है ना, तो डेस्टिनेशन पे जाएंगे जहाँ लेना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर डी ड्राइव, और अभी जो बनाया था ना उसी में डाल देता हूँ। GSTR नहीं, क्या था, GSTR 2B रिपोर्ट ऐसा था ना, हाँ ठीक। और हमारी कंपनी थी मंसूरी कॉटन, GSTR 2B, ठीक है। तो ये आ गया होगा, मैं चेक कर लेता हूँ। आ गया।
तो मैं आपको क्या करूंगा, ये वाली फाइल भेज दूंगा, ये तो आप निकाल लोगे, टैली से डेटा निकला वो तो निकाल लोगे, एक आदत भी रहेगी कैसे निकालते हैं। और आपको भेज दूंगा ये वाला जो अभी 2B का जिससे एंट्री पास करी आपने, इसको कहाँ रखा, हाँ ठीक है इसको भी रखा वहीं पर, तो ये फाइल भेज देंगे। ये वाली फाइल नहीं भेजेंगे, बल्कि जिसमें पूरा है ना वो भेज दूंगा सब कुछ, ताकि बड़ा सा नजर आए, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है निकालने का। दूसरा तरीका क्या है, समझ आ रहा है कैसे निकाला था, DOG में जाकर के GSTR 3B, फिर आपका जिस महीने का चाहिए जिस महीने के ले लीजिएगा, उसके बाद आप ऑल अदर RTC में जाइए, यहाँ पर जो आपको मिल जाएगा, अंदर जाने के बाद सब मिल गया, उसके बाद एक्सपोर्ट करेंगे, ये तो पहली बात। दूसरा GSTR 2 से भी निकाल सकते हैं, GSTR 2 में जाएंगे, यहाँ भी जैन टू जैन चेंज कर लीजिए, जैन टू जैन, यहाँ पर आपका आ गया। B2 में जाएंगे आप यहाँ से, और यहाँ देख रहे होंगे कि आपको पार्टी वाइज दिखा रहा है, तो यहाँ पे इनवाइसेस वाइज कहीं कहीं देख रहे हैं आप, नहीं ना, चेंज व्यू में देखिए आ गया, ठीक है, वही डेटा आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक। बट हम रिकमेंड करेंगे यहाँ से नहीं, बल्कि रिकमेंड करूंगा वहां से देखने ले लेने के लिए, बात एक ही है, यहाँ से भी ले सकते, दिक्कत नहीं, कहीं से भी ले लो, आपका पास आना चाहिए डेटा, यहाँ से भी करोगे सेम आएगा, ठीक है। बस हम आपस में, होता क्या ना कि हमें क्या चाहिए था, GST नंबर, पार्टी नेम, इनवाइसेस नंबर और और अमाउंट वगैरह, और तो चाहिए नहीं होता है, डेटा के पीछे चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये चीज वहां पे आ रहा था, सेम देखिए पैटर्न आपको 3B में जाएंगे, जब गए थे हम भी, यहाँ तो लंबा गया, इतना है, ठीक है, यहाँ पे भी गए थे, देखते हैं दोनों पैटर्न एक ही जैसा था, कैसा था, सेम ही लग रहा, हाँ सेम ही है, थोड़ा सा कॉम्प्रेस्ड है। तो वहां भी था, कौन नहीं था, उधर था शायद बैक में, देखता हूँ, जैन टू जैन, क्योंकि RPM पहले 2A यहाँ से निकालते थे, ठीक। चेंज इसमें देखिए बार बार कुछ करना पड़ेगा, व्यू चेंज करो, फलाना करो करके। अब देखिएगा इधर देखिए, टैक्सेबल अमाउंट, IGST, CGST, ITC देख रहे हैं, तो ये थोड़ा घुसा घुसा नजर आ रहा है, और वहां थोड़ा इजीली नजर आ रहा है, तो इसलिए रिकमेंड करूंगा, बट है दोनों एक ही डेटा, तो मैं आपको ये शेयर कर दूंगा, करना, अदरवाइज कल हम फिर करेंगे इसको, ठीक है। हाँ, आज कितना ही करते हैं।